विधानसभा चुनाव 2023 से पहले एमपी न्यूज सभी दलों के जनप्रतिनिधियों से चर्चा करने में जुटा है। विधानसभा से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर चर्चा की जा रही है। उसी को लेकर भाजपा प्रदेश मंत्री जयदीप पटेल से कुक्षी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर हमारे संवाददाता उपेंद्र कुमावत ने खास चर्चा की, जिसमें कुक्षी विधानसभा से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हुई। देखिए ये बातचीत। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज टीवी और मैं हूं उपेंद्र कुमावत। 2023 विधानसभा चुनाव का बिगुल बजते ही राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। आरोप प्रत्यारोप के दौर चालू है। हमने अभी तक दो राजनीतिक दलों से एमपी न्यूज टीवी के माध्यम से चर्चा की। आज हमारे साथ बीजेपी के युवा चेहरे जयदीप जी पटेल, जो कि प्रदेश नेतृत्व कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री है, दही और कुक्षी क्षेत्र में युवाओं के बीच में अपनी खासी पकड़ रखते हैं। आज हम उनसे चर्चा करेंगे कि विधानसभा चुनाव में उनकी चुनाव को लेकर क्या तैयारियां हैं। जयदीप जी, विधानसभा चुनाव लगभग आने वाले हैं और सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियां कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की क्या तैयारी है विधानसभा चुनाव को लेकर? सबसे पहले तो मैं एमपी न्यूज चैनल को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथ ही आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव का बिगुल बज चुका है और नीचे क्या तैयारी है, मैं आपको बताना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी में कोई तैयारी की आवश्यकता नहीं होती है। हमारी भारतीय जनता पार्टी बूथ कमेटी तक, जो हमारे विधानसभा में 273 बूथ है, उस 273 बूथ पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मजबूती के साथ खड़ा है और निश्चित रूप से हमारा जो चुनाव लड़ते हैं भारतीय जनता पार्टी का, वो बूथ का कार्यकर्ता लड़ता है और इस बार हर बूथ पे हम मजबूती के साथ में चुनाव की रणभूमि में उतरने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी कुक्षी विधानसभा में किस पर अपना दांव लगाएगी? कौन होगा भारतीय जनता पार्टी का विधायक के लिए चेहरा? आप इस पर भी थोड़ा खुलकर बताएं। आज विधायक की बात आती है, भारतीय जनता पार्टी में एक विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और आज आपके जी न्यूज के माध्यम से, एमपी न्यूज के माध्यम से मैं लेकर आया हूं कि हमारी भारतीय जनता पार्टी में ये जो कमल का फूल है, ये चुनाव लड़ता है और कार्यकर्ता की मेहनत से चुनाव लड़ते हैं। आज कैंडिडेट की बात होती है, भारतीय जनता पार्टी में हमारे पार्टी में सरपंच को भी विधानसभा का चुनाव लड़ाते हैं। विधायक सुरेंद्र सिंह हनी बघेल ने कई आरोप प्रत्यारोप करे हैं। अभी हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में सुरेंद्र सिंह हनी बघेल ने जयेश के मुद्दों को लेकर, जयेश संगठन को लेकर कोई टीका टिप्पणी नहीं की और उन्होंने जयेश से सामंजस्य बिठाकर चुनाव लड़ने की बात कही। इस पर आप क्या कहेंगे? निश्चित रूप से मैं जयेश के जो नेतागण हैं उनसे भी पूछना चाहता हूं कि कमलनाथ जी, जो मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम हैं, वो कह चुके हैं कि जयेश हमारी बी टीम है और कई कांग्रेस के जो नेता हैं वह भी कह चुके हैं कि जयेश हमारे साथ में है। जयेश के राष्ट्रीय संरक्षक डॉक्टर हीरालाल अलावा भी जयेश संगठन से ही जुड़े थे और कांग्रेस की झोली में जाकर वो चुनाव लड़े हैं। तो आप सबको पता है कि जयेश का जो जयेश संगठन है वो कांग्रेस से कहीं ना कहीं मिला हुआ है। लेकिन मैं उनसे भी यही पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस के जैसे कमलनाथ ने दिया है या हनी बघेल ने कहा है, तो हम लोगों को भी उसको जयेश के संगठनों से भी मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि इतना बोलने के बाद भी कहीं ना कहीं उनका समर्थन होगा, तो ही कोई बोल नहीं पा रहा है। तो यही सवाल था कि हम लोग लगातार नीचे क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जयेश जो संगठन है वो कांग्रेस के साथ में काम कर रहा है और कांग्रेस के लोगों से भी कई बार वो भी आरोप कांग्रेस के लोग भी लगा चुके कि वो हमारा संगठन है, बी टीम है। तो कहीं ना कहीं ये संवाद जाता है और निश्चित रूप से जनता को भी दिखाई देता है। अभी हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में सुरेंद्र सिंह हनी बघेल तथा अभी डॉक्टर हीरालाल अलावा, मनावर विधायक, एमपी न्यूज टीवी से एक सवाल किया गया था उनसे भी कि क्या जयेश और कांग्रेस
दोनों साथ मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं और इस पर डॉक्टर हीरालाल अलावा की ओर से भी कांग्रेस को लेकर किसी भी प्रकार का कोई रिएक्शन अलग तरीके का नहीं आया है। कमलनाथ की सराहना करते दिखे, तो इस पर आप क्या कहेंगे? जयेश का जो साथ में उन्होंने कहा है कि चुनाव में साथ में लड़ने वाले हैं, तो निश्चित रूप से जयेश स्वतंत्र संगठन है और अपने आप में सामाजिक संगठन भी है, तो वो उनका स्वतंत्र अधिकार है। लेकिन कहीं न कहीं जयेश के हीरालाल अलावा हो या हनी बघेल हो, जो जयेश का पहले जो सामाजिक संगठन था 2018 से पहले, और मैं ये कह सकता हूँ कि उसको अगर नीचे राजनीति में लाने का काम किया है तो वो जयेश के डॉक्टर हीरालाल अलावा ने किया है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि नीचे स्तर पर जयेश का जो संगठन है, कहीं न कहीं आप भी देख रहे होंगे कि जयेश संगठन में बिखराव की स्थिति देख रहे हैं। कोई बाहर पार्टी ज्वाइन कर रहा है, तो कोई कहीं और घूम रहा, कहीं अलग-अलग प्रकार के दायित्व दे रहे हैं। तो ये कहीं न कहीं आप भी देख रहे हो और हम भी देख रहे हैं। कुक्षी विधानसभा में कई मुद्दे हैं जनता से जुड़े हुए और उन सभी पर हमने कई बार अभी जो दोनों दलों के नेताओं से इंटरव्यू किए थे, उनसे भी सवाल किए थे। कुक्षी में एक पलायन का सबसे बड़ा मुद्दा है, दूसरा निसरपुर और ढही क्षेत्र जो कि डूब सरदार सरोवर की डूब में आता है और डूब से कई लोग प्रभावित है। मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कई लाभ दिए हैं, लेकिन आज भी कई ऐसे परिवार हैं जो लाभों से वंचित है। तो क्या मध्य प्रदेश सरकार चुनाव से पहले इन सभी मुद्दों पर हल निकाल पाएगी? सबसे पहले तो आपने पलायन की बात की है, तो हम लोग लगातार पलायन जो हमारे क्षेत्र में हो रहा है, उसको लेकर हमारी जो टीम है, भारतीय जनता पार्टी की कोर ग्रुप की टीम है, वो लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी से भी और उद्योग मंत्री हमारे धार जिले के ही है राजवर्धन सिंह जी, उनसे चर्चा भी कर रहे हैं। और बहुत ही जल्द हमने ये भी कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि एक बार कुक्षी विधानसभा में जो पलायन हो रहा, गांव की एक समिति बनकर बहुत ही जल्दी उसका जो प्रतिनिधित्व मंडल होगा वो हम राजवर्धन सिंह जी से मिलेंगे। दूसरा, आपने कहा है कि 580 का जो मुद्दा है वो कहीं न कहीं क्षेत्र को बहुत प्रभावित कर रहा है, तो निश्चित रूप से मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूँ एमपी न्यूज़ के माध्यम से कि लगातार गाँव की जो परेशानी है, गाँव में डूब क्षेत्र की परेशानी है, उसको हम देखते हुए क्योंकि कांग्रेस ने 2018 में घोषणा पत्र में ये कहा गया था कि हम 8,80,000 देंगे, लेकिन मैं आज समझ सकता हूँ कि एक भी व्यक्ति को 880 नहीं मिला है। और रही बात 580 की, तो प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने उसकी शुरुआत की थी। तो निश्चित रूप से हमारे जो प्रदेश के मुख्यमंत्री जी है वो संवेदनशील मुख्यमंत्री है और हमारा लगातार प्रयास है। और मैं ये विश्वास दिलाता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि कुछ कुछ जो मुद्दे हैं 580 के या और भी डूब प्रभावित के जो मुद्दे हैं, उसको हम बहुत ही गंभीरता से ले रहे हैं और बहुत ही जल्दी 4-5 दिन के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी धार जिले में आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से हम सभी यहाँ का प्रतिनिधित्व मंडल माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिलेंगे और लगातार हम इसके काम को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। अभी मोदी जी के 9 वर्ष कार्यकाल के पूर्ण होने पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी, जिसमें उनके किए हुए कार्य गिनाए गए थे। निसरपुर और कुक्षी क्षेत्र में जो योजनाओं का लाभ मिला है, उनको लेकर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके द्वारा बताया गया था। उसका पलटवार करते हुए कांग्रेस विधायक सुरेंद्र सिंह हनी बघेल ने अभी कई प्रिंट मीडिया के माध्यम से एक प्रेस नोट जारी किया था उन्होंने, और सारी योजनाओं को वो कांग्रेस की योजनाएं बता रहे हैं। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, सुरेंद्र सिंह हनी बघेल से मैं पूछना चाहता हूं कि आपने मुख्यमंत्री जी को कमलनाथ जी से उद्घाटन करा लिया और उसके बाद में 6 महीने तक उस उद्घाटन कराने की जो राशि होती है दही माइक्रो उद्वहन परियोजना की, वो 6 महीने तक राशि नहीं आती है। मैं विधायक जी से पूछना चाहता हूं कि ये 6 महीने राशि क्यों नहीं आई। और आप भी समझते हैं कि हम लोग लगातार हमारे ग्रामीण क्षेत्र में उस योजना, महत्वपूर्ण जो योजना थी, उसको भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की देन थी कि उन्होंने जब उनके चौथी बार मुख्यमंत्री बनते ही 8वें महीने में, 9वें महीने में उस राशि को स्वीकृति प्रदान की जाती है और राशि को आगे बढ़ाती है। हो सकता प्रयास उनका होगा, लेकिन राशि देने का काम भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने करा। और विधायक जी कहते हैं
कि बेल बाबा का डैम की हमने करा, लेकिन मैं बेल बाबा डैम का भी प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने उनके प्रयास से उनके कार्यकाल में हुआ। आपको मैं तीनों जगह के कब कब कितनी राशि डली उसके प्रमाणित तौर पर कौन सी डेट वाइज आपको उपलब्ध कराऊंगा, ताकि जनता को भी पता लग सके कि हमारे विधायक जी सही है या प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी सही है। आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या भारतीय जनता पार्टी कुक्षी विधानसभा से आपको चेहरा बना सकती है? क्या यह माना जाए कि आप संभावित और फाइनल चेहरा भारतीय जनता पार्टी के कुक्षी विधानसभा के हैं? देखिए, एक गांव में जब गांव की चौपाल थी तो मुझे गांव के जो किसान हैं, गांव के जो हमारे आदिवासी समाज के गांव के पटेल और सरपंच सब लोग उपस्थित थे और वहां भी गांव के लोगों ने यही क्वेश्चन किया था। तो निश्चित रूप से गांव के जो व्यक्ति है वो भारतीय जनता पार्टी के जो संस्कार है, भारतीय जनता पार्टी की जो रीति नीति है, उनको गांव को लोगों को पता नहीं, क्योंकि ये कांग्रेस में होता है। कांग्रेस में परंपरागत वोट को, कांग्रेस में जो परंपरागत नेता रहते हैं उनके बेटे को या उनके पिताजी वो करते हैं कांग्रेस के उसमें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में यह अंतर है कि हमारी पार्टी में कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है, चेहरा कोई भी हो। भारतीय जनता पार्टी में कई हम लोग देखते हैं तो जो भी कार्यकर्ता रहता है, जब उनसे मैंने बात की थी कि पार्टी में, मैंने उनसे कहा कि हमारी एक ऐसी पार्टी है, जैसे मैंने गंधवानी के केसवी सरपंच के सरदार सिंह मेड़ा, जो केसवी के सरपंच रहते हुए 2 बार विधानसभा का चुनाव लड़े थे, मैंने उनका उदाहरण दिया और निश्चित रूप से गांव के लोग भी मान्य कर रहे। और आज आपने कैंडिडेट की बात करी, मैं आपको आपके न्यूज चैनल के माध्यम से मैं जनता को भी और कुक्षी विधानसभा के सभी मतदाताओं से भी ये निश्चित रूप से आश्वासन देना चाहता हूं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का कुक्षी में विधानसभा का विधायक बनेगा। ये मुझे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि जनता का जिस तरह से मत है, कार्यकर्ताओं का जिस तरह से उत्साह है, हम लोग देख रहे हैं, हम लगातार काम कर रहे हैं और जिस उद्देश्य को लेकर हम काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में परिणाम 2023 में आएंगे। ये थे हमारे साथ युवा चेहरे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश भाजपा मंत्री जयदीप जी पटेल, जिन्होंने पूरे विधानसभा क्षेत्र में युवाओं के बीच एक अपनी अलग पहचान बनाई है, इस क्षेत्र में एक अलग पहचान बनाई है और लगभग संभावित विधानसभा का चेहरा भी माना जा रहा है जयदीप जी पटेल को। इन्होंने आज एमपी न्यूज़ टीवी से काफ़ी सार्थक चर्चा की है। एमपी न्यूज़ टीवी की पूरी टीम की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतना समय दिया। बहुत बहुत क्योंकि मैं आपको पूरे एमपी तक चैनल को बहुत बहुत बधाई देता हूं और साथ ही आप लोगों के माध्यम से भी कई जो छोटे छोटे मुझे मुद्दे प्राप्त होते हैं उसको भी हम लोग उठाने का प्रयास करेंगे। आपका मैं बहुत बहुत हृदय से स्वागत करता हूं।